कौन प्रश्नावली 10th क्लास 1D संख्या पद्धति से है। यहाँ पर 2D 1D का पहला क्वेश्चन दिया है कि 2 के पावर 3 और 2 के इसके बटे में 2 के पावर 3 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार मतलब कि क्या होगा। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 ये इसके रूप में जो रहेगा वो शांत ही होगा, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या जब p बटे क्यू के रूप में हो तो q का यानी कि p ये हो गया और ये q हो गया, तो q का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो तो वो शांत होती है। तो ये 2 के पावर m 5 के पावर m जहाँ mn कोई पूर्णांक हो तो इसके रूप में है तो ये शांत होगा। यहाँ पर भी यही लिखा है कि परिमेय संख्या शांत होती है अगर q का रूप जो है 2 के पावर m और 5 के पावर n में हो, तो ये परिमेय संख्या जो होगी शांत होगी, इसलिए ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आगे दिया इसका दूसरा क्वेश्चन कि 147 बटे 2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, तो अशांत होगा, क्योंकि शांत तभी होता है जब q का रूप 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में हो, लेकिन ये 2 5 के रूप में है और इसके अलावा अतिरिक्त ये दे दिया है 7 के पावर 5, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, अशांत ही होगा। आगे इसके तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4/25 का दशमलव प्रसार मतलब कि क्या होगा। तो 4/25 का जब दशमलव प्रसार करेंगे तो 4/2 के 5 के पावर 2 5 के पावर 2 का मतलब 25 और 2 के पावर 0 का मतलब 1, 25 लेकर गुना करेंगे तो 25 ही होगा, इसलिए 4/25 जो है इसका दशमलव प्रसार शांत इसलिए होगा क्योंकि इस p बटे q का जो रूप है 2 5 के पावर 2 और 2 के पावर 5 के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। आइए इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया है इसका 0.375 के p बटे q रूप में q का रूप क्या होगा। यहाँ पे इसका q का रूप क्या होगा, तो इसे p बटे q के रूप में जब करेंगे तो यह है 0.375, जब इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदले में 1 हो जाता है और जितने अंक हैं वो सबके जगह पे 0, यानी कि ये हमारा जो संख्या है ये हो गया 375 बटे में 1000। तो जब हम इसे कटाएंगे यानी कि ये 125 से कट जाएगा, तो ये 125 से कटेगा तो ये हो जाए, ये है दिया है जैसे कि यहाँ पे रफ करते हैं, चलिए यहाँ पर रफ कर लेते हैं। 375 को जब 125 से कटाएंगे तो ये 125 दिया 375 होता है। प्रति 15 के 5 हासिल 3 दूनी 6 1 7 और ये 3 ये कट गया, तो ये कट गया 3 से 125 के टेबल में और 1000 भी कट जाएगा 125 से। जैसे कि गुना करके देख लेते हैं आता है कि नहीं। 125 ले 3 से जब कटाएंगे तब 125 नहीं, ये 8 से कटेगा। कितना से कटेगा, 8 से। तो 8 से कटाएंगे तो 8 45 की 0 हासिल 4 और 12 8 96 4 100 1000, तो ये जो है 8 से कटेगा, तो ये कट गया हमारा ये हो गया 3/8। तो 3/8 है तो 8 का जब हम यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो 4 और 2 यानी कि 2 के पावर 3, तो ये हो गया 3/2 के पावर 3 और 5 नहीं है इसलिए 5 के पावर 0 हो जाएगा। तो ये p है और ये q है, तो q का जो रूप है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0, तो ये हो गया 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0, यही हो गया इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का ये रूप हो गया। अब आइए इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है चौथा नंबर की 123.096 के पी बटे क्यू रूप में क्यू का रूप खाली स्थान में क्या होगा, यानी कि क्यू का रूप क्या होगा। जैसे पिछला क्वेश्चन में था तो इससे भी उसी टाइप से करेंगे। 123 दशमलव, जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ये जो क्वेश्चन है इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदले में 1 और ये 3 अंक है तो 3 जीरो होगा। जब इससे हम कटाएंगे, ये 4 से कट जाएगा तो ये दोनों जब 4 से कटेगा तो ये हो जाएगा 250 और इसके ऊपर हो जाएगा 30,774 होगा। 30,700 ये 74, ये जब 4 से कटेगा तो। और आगे देखते हैं, और ये भी कट जाएगा 2 से, इससे भी कटाएंगे तो ये हो जाएगा 125 दूना और ये हो जाएगा 15,387। तो आप जब इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15,387 बटे 5 के पावर 3, 125 हो जाएगा। तो ये जो P बटे Q का जो रूप है ये हो गया 5 के पावर 3 के रूप में है। यहाँ लिखेंगे Q का जो रूप है 5 के पावर 3 गुने 2 नहीं है, इसलिए 2 के पावर 0 रूप में है, मतलब रूप में, यही रूप में है ये। अब आगे इसके हम दूसरा प्रश्न देखेंगे क्या है। ये क्वेश्चन 2 कह रहा है कि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो P बटे 2 के पावर N और 5 के पावर M रूप में बदले। तो ये जो क्वेश्चन है 0.0875, इसे हम देखेंगे इसके रूप में क्या होता है। तो जैसे ये लिखा हुआ है, जब इसका दशमलव हटाएंगे तो 0.875 है, दशमलव हटेगा तो दशमलव के बदले 1 और ये 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो। ऊपर हो गया 875 बटे में ये 10,000 है, 875 बटे 10,000। तो जब हम इसे कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, आप गुना भागा करके देख लीजिएगा कटा करके, ये होगा 175 बटे में ये हो जाएगा 2,000, 5 से कटेगा तो। अब ये भी 5 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 से जब कटाएंगे 175 में 5 का डिवाइड तो ये हो जाएगा 35 और बटे में होगा 400, 4 5 20, 400। ये भी देखिए 5 से कट जाएगा, 7 5 35 और 8 5 40, 80, यानी कि ये हो गया 7/80। तो ये जो Q का जो है इसके रूप में करना है। तो ये 80 का हम जब कटाएंगे यहाँ पर 2 से तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 20 और ये होगा 10 और ये होगा 5 और 5 जो है 1 हो जाएगा। तो ये 7/80 जो है ये हो जाएगा 7/80 के जगह पर लिखेंगे 2 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1, यानी इसके रूप में हमने ये लिख लिया है। तो यही जो है इसका आंसर होगा, यदि संभव हो तो इसको इसके रूप में हमने बदल लिया है। तो ये इसका हो गया आंसर। इसका दूसरा क्वेश्चन है 0.105। हमें इस क्वेश्चन को भी इसी के रूप में लिखना है, P बटे 2 के पावर N 5 के पावर N रूप में। तो आइए इसे हल करते हैं। इससे ये हो जाएगा, जब इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदले में 1 और 3 0, क्योंकि 3 अंक है
तो जब हम इसे 5 से कटाएंगे, ये 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3, 21, 5 है, ये हो गया 21, 5 105 और ये हो जाएगा 200, 200 5 1000, 21/200। जब 200 का हम यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ये होगा 50, ये 25 और ये 5 से 5 और 5 से 1, तो 2 के पावर 3, 5 के पावर 2, यानी कि ये हो गया 21/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। ये जो क्वेश्चन था इसे हमने इसके रूप में जब बनाया तो यहाँ से ये हुआ इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया। आइए आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 23.3408, 23.3408, 23.3408। तो जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदले में 1 और यहाँ पे 4 अंक है, तो ये इसमें 4 जीरो लग जाएगा। तो ये देखिए हम 2 से कटा रहे हैं इसे, ये हो जाएगा 5, इतना होगा 5000। जब हम इसमें 2 से भाग करेंगे तो आप भाग करके देख लीजिएगा, ये हो गया 11,6,7,0,4, यही होगा। और आगे हम जब इसे भी 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, 8, 3, 5, 2 बटे में 25 हो जाएगा, यानी कि 2500। और ये भी 2 से कट जाएगा, तो ये जब 2 से कटेगा तो ये हो 29 दूनी 58, ये हो जाएगा 29,176 बटे 1250, 1250। देखिए ये भी 2 से कट जाएगा, तो जब इसे 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 14,588 बटे 625। अब ये नहीं कटेगा तो 625 का हम यहाँ पर गुणनखंड कर देंगे, 625 का करेंगे तो ये होगा हमारा, ये 5 से कटेगा 125, ये 5 से कटेगा 25, 5 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा 1, यानी इसका जो है ये हो गया 2 के पावर 2 कुछ भी नहीं है, 2 के पावर 0 और 5 के पावर 1 2 3 4, 5 के पावर 4 है इसके जगह पे। और जो ये है इसे जब हम कटाएंगे 14,588, 14,588 को जब ये कटाएंगे तो ये हो गया 7,2,9,4, ये हो गया। और जब हम इससे कटाएंगे 2 से तो ये हो जाएगा 3, 6, 4, 7। और जब इसे 7 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, 2, 1 और ये भाज्य संख्या हो गया। तो ये जो है हमारा P/Q के रूप में, इसके जगह पे हम लिखेंगे 2 के पावर 2 और 7 के पावर 1 गुने 521 बटे में 625 के जगह पर हमने लिखा है 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 4। यही जो है हो गया, इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। आइए देखते हैं इसका चौथा, और ये चौथा क्वेश्चन क्या है।
चौथा क्वेश्चन है जी 9.5630। तो जब हम इसको दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदले में 1 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो होगा। 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। तो हम यहाँ से ये जीरो कैंसिल कर लेंगे तो हमारा बचेगा 9 5 6 3 4। अब बटे में हो जाएगा 1 पे 4 जीरो। 1 2 3 4 जीरो। जब इसे हम कटा देंगे 2 से, क्योंकि ये 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 4 7 8 1 7। आप इसे कटा लीजिएगा 2 से भाग करके और ये 5 हो जाएगा। 5 पे 1 2 और ये होगा 3। तो जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। 5000 का यहाँ पे कर रहे हैं हम। तो इसे 2 से जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 और ये हो जाएगा 125 दूनी 25 1250। और जब इसे 2 से कटाएंगे तो 625 और ये कटेगा 5 से तो 125 और ये कटेगा 5 से तो यहाँ हो जाएगा 25 और ये 5 से कटेगा तो 5 और ये 5 से कटेगा तो 1। यानी कि ये हो गया 47,817 और इसके बटे में इसके जगह पर लिखेंगे 1 2 3 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1 2 3 4 5 के पावर 4। यही हो गया इसका आंसर इस क्वेश्चन का। आइए इसका पांचवा देखते हैं क्या है। पांचवा दिया है 1.66666। ये डॉट है तो इसका जो दशमलव है यह है अशांत आवर्ती प्रसार में है। तो इसे हम 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यह अशांत, यानी कि अशांत है, डॉट लाइन है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अतः इसे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m या n कुछ भी मानिए n में नहीं लिख सकते हैं। ये हो गया इसका हल। अगर आपने हमारे चैनल VRP एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।